जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम अपने वीडियो लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीरीज चला रहे हैं जो 2021 में संभावित जो क्वेश्चंस हैं उस पे हम लोग अब टोटल अपनी बात जो है फोकस किए हैं कि मेंस में एडवांस में कैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे उठते रहे हैं या जो संभावना है इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप किया जा सकता है। तो मेरी ये सीरीज इस पे चल रही है। तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस हियर। अब उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन पिकअप करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस देखने में आता है हमेशा से इस टाइप का क्वेश्चंस रहता ही रहता है, बस चीजें थोड़ी ट्विस्ट होती रहती है, बदलती रहती हैं। तो फर्स्ट नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द complex number which satisfy the equation mod of z minus 2 plus 2 iota is equal to 1। also find, इसी के साथ एक और चीज बढ़ जाती है, also find list of absolute value of z। mod of z मतलब लिखा जो जा सकता है absolute value of z। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर देखने में आता है कि IIT-JEE में लिस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये चीजें पूछी जाती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ कैन यू फाइंड। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। नाउ सॉल्यूशन हियर, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि वो कौन जेड होगा, जेड की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा एक बात यहाँ लिसनर ध्यान दें, जब भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का लिखा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, सिंस जब आप एक कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स की बात अब यहाँ हो जाएगी उन लोगों के लिए जो अब तक ये सारी चीजें वो पढ़ रहे हैं, कि जब मार्ड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट हम लोग लिखते हैं तो डेफिनेटली मार्ड लगने के बाद वो दैट इज ए रियल नंबर एंड दिस इज द ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो अगर हम कोई रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, कोई भी एक रियल नंबर मैंने ये पिकअप किया, तो ये जो इक्वेशन होगा ऑलवेज रिप्रेजेंट सर्किल, ऑलवेज रिप्रेजेंट सर्किल हैविंग सेंटर। सेंटर क्या होता है जेड नॉट, और जेड नॉट क्या है, जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई रोटा नॉट दिस, ये फिक्स हो जाता है। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इक्वेशन इस फॉर्म का दिया हो, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू बी एनी रियल नंबर मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशंस होगा ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल। उस सर्किल का सेंटर क्या होता है जेड नॉट। अब यहाँ जेड नॉट मेरा ये है, अगर कंपेरिजन करें यहाँ से, एक मिनट, अगर गिवन जो है हम अपनी बात करें, व्हाट इज द गिवन हियर, गिवन ये है mod of z minus 2 plus 2 iota is equal to, दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड सर्किल। अब उसकी हम इस क्वेश्चंस के डिस्कस करने के बाद थोड़ा उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से लगाने से चुटकी में सॉल्व हो जाता है। तो उस कंसेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चंस के लगाने के फर्दर अभी बात हम लोग करेंगे, यानी उस मेथड से भी हम क्वेश्चंस को इजी वे में टैकल कर सकते हैं। तो बहरहाल जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो कैसे लगाया जाता है, मेथड उसका ये है, जब भी मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन है आर, तो उसको हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ऑलवेज दिस इज कीप इन माइंड, दिस इज फिक्स्ड, ऑलवेज कीप इन माइंड। जब भी ऐसी वैल्यू निकालनी हो तो ऑलवेज जेड दिस। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर हम माड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस 2 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 आर 1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। और सबको पता उनमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा।
और ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा, ऑलवेज कीप इन माइंड कि ई रेस टू द पावर जो आयोटा थीटा उसको मैं लिखता हूं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऑलवेज दिस। और ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, दिस इज द cos थीटा। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जहां आयोटा है वहां माइनस हो जाता है, तो माइनस आयोटा साइन थीटा, दिस। वही है हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग। आर का आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा मींस आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही बात है। तो अगर मैं इसको यहाँ ब्रेकअप करूंगा तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस। तो z माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। अब z इज इक्वल टू व्हाट, रियल एक और लिखना है, तो यहाँ देखा जाए तो इधर जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा कॉमन कर लिया जाए, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस 2। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्या होगी, अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, सबको पता है। तो रियल मतलब ये, अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, दिस। प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का मैं स्क्वायर अगर करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन थीटा, दिस। ये इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये 4 मेरा 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा मेरा 9, तो 9 प्लस, अब यहां से 4 और 4 मैं कॉमन कर लूं तो 4, दिस इज द कॉमन हियर, cos थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज द मान ऑफ z। अच्छा इस अंडर रूट को ऐसे भी लिखा जाता है, पावर हाफ, मीनिंग बात वही है, दिस। अब मुझे ये पता करना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, लिस्ट वैल्यू मुझे पता करना है। तो जब भी लिस्ट पता करना हो या मैक्सिमम पता करना हो, तो उसमें ये देखिए कि वो जो आप मार्ट ऑफ z निकाल रहे हैं, वो मार्ट ऑफ z डिपेंड किस पे कर रहा है। अब जो मार्ट ऑफ z जिस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, उसके मैक्सिमम और मिनिमम होने पे मार्ट ऑफ z मैक्सिमम और मिनिमम होगा। इस कंसेप्ट को ऑलवेज बी कीप इन माइंड हियर। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो मार्ट ऑफ z में तो 9 फिक्स है, ये तो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। 4 भी फिक्स है, ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। हाँ, ये मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द थीटा, और थीटा क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं थीटा में लिखता हूँ, दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे अगर इसके मिनिमम की तलाश है, जैसे यहाँ लिस्ट पूछा हुआ मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है, तो अगर मुझे इसकी मैक्सिमम की तलाश होगी तो इसको मुझे मैक्सिमम देखना पड़ेगा। अगर मिनिमम की मुझे तलाश है, लिस्ट वैल्यू की तलाश है, तो इसको मुझे लिस्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी। यानी अब मुझे वो थीटा खोजना पड़ेगा कि लिस्ट वैल्यू हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो जब भी इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का हो और उस वहां लिस्ट निकालना हो, तो लिसनर इस बात को ध्यान दें, कैसी मैथमेटिक अब आगे डेवलप करेंगे उसकी हम बात करने जा रहे हैं, कि जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो, तो एक मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी एक हमारा कैलकुलस का चैप्टर है जिसको हम लोग आगे फर्दर अवे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम उस चीज का यूज नहीं करेंगे। क्या करते हैं उसके लिए, इसको या तो कास में कन्वर्ट कर दीजिए या साइन में, ये ट्रिक आइडिया आपके पास होनी चाहिए। अब साइन और कास में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ बात कर लूँ। वो मेरा ऐसे है कि ये कास थीटा माइनस साइन थीटा को ये सिंपली कास और साइन में लिखना है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन हो तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए √2 से हमने मल्टीप्लाई किया, अब 1/√2 हमने डिवाइड कर दिया, ये ऐसा लिखा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द √2। अच्छा अब 1/√2 को मैं cos से लिख सकता हूँ, cos π/4 एंड दिस इज द cos थीटा माइनस, अगेन इसको मैं अब यहाँ sin π/4 लिख सकता हूँ इनटू sin थीटा। अब cos है, cos भी माइनस sin है, sin भी हो गया। या कोई यहाँ sin का भी लिख सकता है, कोई मैटर नहीं होगा, यहाँ sin π/4 लिखे थे, यहाँ cos लिखे, तो मेरा cos a प्लस बी या sin a प्लस बी और cos a माइनस बी के फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। कहने की मीनिंग क्या हो गई कि अगर मैं इसको फार्मूले में लिखना चाहूं तो हो गया cos π/4 प्लस थीटा, इसमें जो भी वैल्यू। अब मैं पता कर सकता हूं जब ये टोटल cos में कन्वर्ट हो गया या sin में कन्वर्ट हो गया, tan या से किसी में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसके मैक्सिमम और मिनिमम की बड़ी इजी वे में बात की जा सकती है।
कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि अगर मॉड ऑफ जेड ये निकला हमारा 9 प्लस, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, व्हाट, ये एक्सप्रेशंस मेरा आ गया 4 इंटू √2 cos ऑफ π/4 प्लस थीटा, दिस, और यहां जो पावर होगा दिस इज द हाफ ईयर एस। अब यहां क्या करना है हमें कि ये देखना होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी। तो कास की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, ये 9-10 से बच्चे पढ़ते चले आते हैं। कास की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो मैं वो थीटा तलाश कर लूं, मॉड ऑफ जेड मिनिमम होगा इफ दिस एंगल इज मिनिमम, मतलब मॉड ऑफ जेड, ये मॉड ऑफ जेड लिस्ट होगा, विल बी लिस्ट इफ, कब लिस्ट होगा, ये वैल्यू लिस्ट हो जाए, मीनिंग cos π/4 प्लस थीटा लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट कब होगा, लिस्ट वैल्यू क्या होती है, तो सबको पता है cos π/4 प्लस थीटा की लिस्ट वैल्यू -1 होती है। अब π/4 प्लस थीटा, cos किसकी वैल्यू -1 होती है, cos इनवर्स -1 करेंगे तो दिस इज द पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 मीन्स 3π/4, ऐस हो गया। यानी जो मेरी जो वैल्यू आएगी, वो जो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 3π/4 होगी। यानी 3π/4 पे थीटा के जो मॉड ऑफ जेड है वो लिस्ट होगा। तो लिस्ट वैल्यू होगी क्या, यहाँ -1 लिख दिया गया। तो अगर मैं यहाँ -1 लिख दूं तो देखते हैं क्या आता है, व्हाट इज द लिस्ट हियर। ये जो मेरी लिस्ट वैल्यू आएगी दिस इज द -1। तो मॉड ऑफ जेड इज व्हाट, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 9 प्लस 4√2 इंटू -1 रेज टू द पावर हाफ। तो दिस इज द 9 minus 4√2 raised to the power half, this mod of z is equal to this is the list value। ये जो मेरी वैल्यू होगी दिस इज द लिस्ट। अच्छा, कह रहे हैं कि फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई, तो कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सेटिस्फाई करता है। तो फिर इजी बात मेरी हो गई ना कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जेड निकाले थे, जेड इज इक्वल टू व्हाट, जेड हम लोग ये निकाले थे, जेड इज इक्वल टू दिस इज द 2 प्लस cos थीटा दिस plus iota sin theta -2, this is your complex number which satisfy these conditions। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू यहाँ लिखना है हमें कि वो कौन थीटा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं वो कौन जेड होगा। तो फिर थीटा की वैल्यू लिख दिया जाए कि व्हाट इज द थीटा, थीटा इज इक्वल टू दिस इज द 3π/4। क्या एक ही वैल्यू नहीं होगी, हम क्योंकि पोलर फॉर्म में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बट जब हम आर्गुमेंट के सेंस में लिखते हैं तो -π to π ही लिखेंगे। तो इसलिए वो उसका रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म में भी फिक्स हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब क्या है कि cos थीटा की वैल्यू -1 थीटा इज इक्वल टू पाई पे ही नहीं होगा, 3π पर भी होगा, 5π पर भी होगा, 7π पर भी होगा। मतलब जो आड मल्टीपल जो आप पाई होंगे उस पर cos की वैल्यू -1 हो जाती है। तो वहां तो बहुत सारी एंगल मिलेंगी, लेकिन हम जो एंगल लिखते हैं -π to π लिखते हैं, ऑलवेज दिस कीप इन माइंड। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक हो जाएगा। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने उस पर काफी डिस्कस किया हुआ है। तो बहरहाल अगर मुझे जेड यहाँ निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू 3π/4 लिख दिया जाए। तो जेड इज इक्वल टू 2 प्लस cos 3π/4 दिस प्लस आयोटा साइन 3π/4 -2, बस इसकी वैल्यू निकाल ली है, ओके दिस। यानी ये जो मेरा जेड है, दिस जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जहां उसकी जो मेरी जो लिस्ट जो वैल्यू है, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू हमने जो ठीक, दिस इज द योर लिस्ट वैल्यू। तो ये तो मेरी बात हो गई। अच्छा, इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, थोड़ा उसकी मैं बात कर लूं, क्योंकि वो बड़ा हमारा माने रखेगा। फर्दर अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को जियोमेट्री से सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, थोड़ा इसको देख लिया जाए। अभी हमने कहा कि दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल। अच्छा, वो सर्किल कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, ताबड़तोड़ उसको भी मैं थोड़ा सिखा दूं यहाँ।
उसको ऐसे निकालते हैं। गिवन क्या है, व्हाट, जैसे जनरल अगर फॉर्म है वहां, तो जनरल फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूं ताकि स्टूडेंट उस जनरल फॉर्म को ध्यान में रखते हुए इस चीज को इजी वे में लिख लें। जैसे ये z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू ए लिखा है, तो z माइनस जेड नॉट का मतलब हो गया एक्स नॉट माइनस आई आयोटा नॉट इज इक्वल टू ए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स नॉट प्लस y लिखेंगे तो y कॉमन कर लिया जाए, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दिस, इसको अगर हम खोलेंगे तो x माइनस एक्स नॉट प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल, ये ऑलवेज सर्किल रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर इज इक्वल टू, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स नॉट वाई नॉट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अच्छा, यहाँ जेड नॉट क्या है, जेड नॉट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, और जेड तो रनिंग पॉइंट होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, सबको पता है। और रेडियस इसकी क्या होती है, रेडियस ए होती है, दिस इज द रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू ए। मीनिंग क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन सर्किल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल, उसमें ए जो लिखा होता है वो रेडियस होती है, और ये जो जेड नॉट लिखा रहता है, जेड नॉट हमारा कैसे लिखे, एक्स नॉट आई वाई नॉट आयोटा वाई नॉट, वो मेरा सेंटर होता है, मतलब एक्स नॉट वाई नॉट। अगर यही बात है यहाँ, तो हम इस इक्वेशंस को अगर जियोमेट्रिकल अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखा जाए। व्हाट इज द जेड नॉट, पहले इस फॉर्म का बना लिया जाए, दिस फॉर्म, तो कैसा होगा भाई, इसको मैं लिखूंगा z माइनस टू प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू 1, दिस कैन बी रिटेन एज z, माइनस कॉमन कर लिया जाए, 2 माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू 1। तो सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ से, व्हाट इज द सेंटर, सेंटर होता है एक्स नॉट एंड वाई नॉट, हो गया जेड माइनस जेड, और जेड नॉट क्या होता है एक्स नॉट प्लस आई आयोटा नॉट, तो यहाँ सेंटर क्या है, एक्स नॉट यहाँ रियल पार्ट है, यहाँ 2 है, दिस इज द 2, एंड वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस 2, ये सेंटर हो गया, और जो रेडियस होगा 1 होगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशंस है एक्चुअल में उस सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 2 माइनस 2 है, रेडियस 1 है, तो इसका जो हम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से ले रहे हैं। अब तो फिर इस सर्किल को बनाना आसान हो गया है, कैसे बनाएंगे वहां देखें लिसनर थोड़ा ध्यान से। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस सर्किल, सर्किल बनाना तो सबसे इजी है, बट बहुत लोग सर्किल बनाने में ही गलती कर जाते हैं। सबसे पहले क्या करना, वो सेंटर कहाँ है उसको ध्यान दिया जाए, तो ड्रा द ऑर्गेंड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, दिस इज द ओरिजिन, एक्स डैश वाई एंड दिस इज वाई डैश। सेंटर कहाँ है, 2 माइनस 2, तो इंडिकेट करते हैं, 1 ले लें, दिस डिस्टेंस 1, दिस इज द 2, ठीक। उसके बाद माइनस 2 है, ये मेरा हो गया -1 और ये मेरा हो गया -2, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, दिस इज सेंटर, और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा 2 -2 हो गया, दिस इज द सेंटर हियर। अच्छा, रेडियस कितनी है, 1 रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो 2 है, ये भी डिस्टेंस 2 है। अब एक सर्किल मुझे खींचनी है, 2 रेडियस से हो गई, 2 डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 2 है, दैट इज गिवन हियर। अब इसका हाफ लेकर के मुझे सर्किल ड्रा करनी है, मीनिंग ये हो गई कि यहां से हाफ सर्किल, ये हाफ डिस्टेंस 1 डिस्टेंस का एक सर्किल ड्रा करनी है जिसका सेंटर यहाँ पे है, तो फिर वो सर्किल कैसे बनेगी भाई, वो सर्किल मेरी ऐसे बनेगी, ड्रा दिस सर्किल है, हो गया सेंटर, दिस इज द सेंटर। ये डिस्टेंस जो मेरी है 1 है। अच्छा, यहाँ z क्या है, z इज द रनिंग पॉइंट ऑन द पाथ, ये ऑलवेज बी कीप इन माइंड कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशंस लिखते हैं तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पाथ, अब दिस कीप इन माइंड, क्योंकि हम लोग का ये जो स्टैंडर्ड है जो भी ये कॉम्पिटिशन्स का है, वो जो भी z होगा डेफिनेटली दिस इज द कंटिन्यूअस होगा, अगर वो कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली दिस मेक ए पाथ, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो बात वहां अलग है। तो अगर ऐसा नहीं है तो ऑलवेज दैट इज मेंशन इन द क्वेश्चन हियर, बट जब ये पाथ की बात आ रही है दिस इज द फिक्सिंग, तो ऐसा तो बनेगा ही, स्टैंडर्ड है ऑलरेडी, दिस इज रिप्रेजेंट सर्किल। कहने का हमारा मतलब क्या होता है कि ये जो z होता है, z उस पाथ के किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिस इज द रनिंग पॉइंट ऑन द पाथ, तो z हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे है, z यहाँ हो सकता है, दिस इज द रनिंग पॉइंट।
यानी यहाँ जो क्वेश्चन का ये जेड है ना, वो इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे जेड है, सेंटर इसका ये हो गया। अच्छा ये दिस इज द जेड, दिस इज द जेड हियर, दिस इज द 2 - 2 और कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज द एक्स वाई जनरल कोऑर्डिनेट लिखते हैं और डिस्टेंस कितनी है 1 निकाला जाए तो मेरा इक्वेशन जो सर्किल का है मिल जाएगा। दैट इज वेरी इजी। अब यहां से कहा गया कि मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द जेड निकालनी है कि मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी। दूसरा कि वो कौन सा जेड होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक ही जो जेड नहीं होगा ना, इसमें से इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं भाई। जेड यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। बट हम यहाँ जो पॉइंट्स निकालते हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं, मतलब जो थीटा की वैल्यू हो -π to π के बीच में हो। तो दिस इज द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लगेगा तो एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा मिमिक क्वेश्चन से भी देखा जाता है कि जेईई मेन में अधिकांशतः इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं। जैसे एक बड़ा शॉर्ट कट क्वेश्चन उठा लें, अभी हम इसके आगे जब इस टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा इसका जियोमेट्रिकल एनालिसिस मैं करूंगा। अभी हमने सिर्फ यहाँ ट्रेलर की थोड़ी बात की कि देख लिया जाए कि इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन ऐसे गिवन होगा तो आप रिप्रेजेंट ए पाथ, तो फर्दर वे हम लोग पाथ से ही क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है, ऐसे भी जनरली ये भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, पूछते रहे हैं क्वेश्चंस कि इफ mod of z is equal to 1 then 2/z lies, ये कहाँ लाई करेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस देखा जाता है ना, कॉम्पिटिशन्स में पूछ देते हैं, दे देते हैं वो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस कब कोई भी पूछे जहां ऐसे वैल्यू दिया हो, वो पूछे कि ये कहाँ पे लाई करेगा, तुरंत क्या करिए, कंसीडर कर लीजिए, काट दे, बहुत ज्यादा वहां सोचना नहीं है। 2/z इज इक्वल टू ओमेगा, अगर ओमेगा भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करके ओमेगा के टर्म में निकालिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से लिखने जाऊं तो 2 ऑफ जेड हो जाएगा। अच्छा अब गिवन क्या है, मॉड जेड गिवन है, तो मॉड ले लीजिए दोनों साइड में। तो मॉड अगर लेंगे दिस मॉड, ये मॉड हो जाएगा मेरा। और सबको पता है कि मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। अच्छा ये जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो अंडर रूट बात है। तो ये हो गया 2 अपॉन मॉड ऑफ z। अच्छा मॉड ऑफ z1 है तो मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2/1, मीनिंग दिस इज द 2, यानी मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2। ये जो है सर्किल का इक्वेशंस, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, अभी हमने कहा। और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इससे सारी, इससे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मॉड ऑफ z - 0 इज इक्वल टू 1, यानी वो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 है, राइट। तो फिर ये मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 क्या होगा, डेफिनेटली मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 ऑलवेज रिप्रेजेंट सर्किल, ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल। इसका सेंटर अगेन 0 होगा, बट इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस 2 होगी। तो 2 इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 है तो 2 जो z होगा, दिस 2/z वो कहां लाई करेगा, उस सर्किल पे लाई करेगा जिसका सेंटर 0 है, बट उसकी रेडियस क्या है, व्हाट इज, दिस इज द 2। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस अक्सर देखा गया है कि कंपटीशन में वो पूछ देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में और संभावित क्वेश्चंस क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे ट्विस्ट किए जा सकते हैं, हम लोग उस पर एनालिसिस करेंगे। तो आई थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज क्लियर हियर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।